हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तुर संधि। विसर्ग संधि का एक भेद है उत्तुर संधि। इस संधि में विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, उसे हम उत्तुर संधि कहते हैं। इस संधि की पहचान है, हमें दो पहचान दिखाई देगी इस संधि की। पहली पहचान है शब्द के बीच में ओ और ओ के जस्ट बाद एस, इंग्लिश का एस दिखाई देता है। ओ का सिंबल ऐसा होता है, एस का सिंबल ऐसा है। वास्तविक रूप में ये अवग्रह है, इसे खंडाकारांत भी बोलते हैं, लेकिन आप इसे इंग्लिश का एस समझ सकते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो इंग्लिश के एस की तरह है। तो पहली पहचान में तो क्या दिखाई देगा, शब्द के बीच में ओ के बाद एस दिखाई देता है। दूसरी पहचान है शब्द के बीच में ओ के बाद य, र, इनमें से कोई एक अक्षर या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिखाई देता है। पहली पहचान तो क्या है, ओ के जस्ट बाद एस दिखाई देगा। दूसरी पहचान है एस दिखाई देगी तो क्या होगा, ओ के जस्ट बाद य, र, तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से कोई एक अक्षर दिखाई देगा। जहां पर ये चीजें दिखाई दे वहां समझ जाना कौन सी संधि है, उत्तुर संधि है। अब इसके नियम पर आते हैं। बहुत सरल नियम है, ध्यान रखना और ध्यान से ही समझना। इसका नियम ही कहता है कि अगर ए के बाद में विसर्ग आ जाए और इस विसर्ग के बाद में भी ए आ जाए। आपने एक छोटे अभी भी सुनते होंगे, कहावत सी है, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बताओ कितने तीतर। तो वैसी ही स्थिति यहां पर है, ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए, मतलब विसर्ग से पहले भी ए होना चाहिए, विसर्ग के बाद में भी ए होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ये जो विसर्ग और ए है इसको तो ओ में बदल देंगे। विसर्ग और ए किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। और ये जो बाद वाला ए है वो किस में बदलेगा, एस में बदलेगा। वास्तविक रूप में होता क्या है, इस विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है और हमारे पास पहले से ही क्या मौजूद है, ए और ऊ मिलकर के गुण संधि हो जाती है। क्या बनता है, ओ बनता है। वास्तविक कंडीशन तो ये है कि विसर्ग के स्थान पर हमें ऊ करना है, फिर वहां पर गुण संधि का नियम लगेगा, ए और ऊ मिलकर के ओ होंगे। लेकिन आप तो ये समझो, क्योंकि आप 10th क्लास लेवल के हो, ठीक है, 10th क्लास लेवल में ज्यादा डीपली नहीं जानना है। बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा उदाहरण देता है, उसका विच्छेद करवाता है और उसका संधि करवा देता है। तो आप ये समझिए कि ए और विसर्ग के स्थान पर तो हमें क्या कर देना है, ओ कर देना है, और जो बाद वाला ए आ रहा है उसके स्थान पर क्या कर देना है, इंग्लिश का एस कर देना है। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण है कोपी। कोपी, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओ, और ओ के जस्ट बाद क्या दिखाई दे रहा है, एस। मैंने बताई पहचान, ओ के जस्ट बाद एस दिखाई देगा। अब हमें करना क्या है, जहां पहचान मिलती है वहीं पर विच्छेद करना होता है। विच्छेद का मतलब टुकड़े करना। टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब ये जो एस है ये किसका परिवर्तित रूप है, एस, ए का परिवर्तित रूप है। तो इस एस की जगह तो हम क्या लगा दें, ए लगा दें। और ये जो ओ आया है, ओ किसकी जगह आया है, विसर्ग की जगह, ए और विसर्ग दोनों की जगह। तो हमको क्या करना है, इस ओ की जगह विसर्ग लगा देना है। स्थिति क्या हो जाएगी, के है प्लस अपी कोपी। दूसरा उदाहरण देखो, सह प्लस अपी। सह में कौन सा स्वर है, ए, इसके बाद में क्या आ गया, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में भी क्या आ गया, ए आ गया। सेम कंडीशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग और से का ए का तो क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, और इस ए की जगह क्या कर देंगे, एस बना देंगे। जब हमने इसमें से ए भी निकाल दिया तो से कैसा रह गया, आधा। स्थिति क्या हो गई, से आधा, ओ ए की जगह एस और पी। जब हम इसको मिलाएंगे तो से किस में मिलेगा, ओ किस में मिलेगा, से में। समझ क्या होगा, सो, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं करना, एज इट आएगा, अ और पी, सो पी, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखो, ग्रामोयम। पहचान मिल गई, ओ के जस्ट बाद एस, तो इस ओ का क्या करना है, विसर्ग बनाना है, ग्राम, और एस का क्या करना है,
अयम, ग्राम अयम ग्रामोयम। करना क्या है, विसर्ग के बाद में अगर ए आ जाए और विसर्ग से पहले भी ए आ जाए तो विसर्ग और ए को तो ओ में बदल देना है और इस ए को एस में बदल देना है। ये था इसका पहला नियम। इसका दूसरा नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले तो ए हो, यहां भी था यहां भी हो, विसर्ग से पहले तो ए आ जाए, लेकिन विसर्ग के बाद में ये रे ले वे इनमें से कोई एक अक्षर आए, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग और ए के स्थान पर तो कर देंगे ओ, और इस वाले भाग में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। परिवर्तन कहां करना है, केवल मात्र इस वाले पोर्शन में करना है, इस वाले भाग में करना है, विसर्ग और ए की जगह ओ कर देना है, इस वाले भाग में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण रामो याति, ओ के बाद क्या आ रहा है ये, तो इसको दो भागों में बांटे, पहचान तो यही दिख रही है, इसको दो भागों में बांटेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस वाले भाग में तो हमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, ये तो एज लिख देंगे याति। अब इस ओ की जगह क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, शब्द क्या बनेगा रामः प्लस याति, रामो याति। दूसरा उदाहरण देखो, मूर्खः वदति, विसर्ग से पहले क्या है ख में ए छिपा हुआ है और विसर्ग के बाद में क्या आ गया वे आ गया, तो इस वाले भाग में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, इस वाले भाग में परिवर्तन करना है। क्या करना है, ए और विसर्ग के स्थान पर ओ लगा देंगे, शब्द क्या बनेगा मूर्खो वदति। तीसरा उदाहरण देखो, बालो गच्छति, ओ के बाद में क्या आ गया गे, इस वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं करना, इसको तो ए लिख देंगे गच्छति। इस वाले भाग में परिवर्तन करना है, इस ओ की जगह क्या करें विसर्ग लगा दें, बालः प्लस गच्छति। ठीक है ना। इस प्रकार हमने देखा कि अगर किसी शब्द के बीच में ओ के बाद एस आ जाए या ओ के बाद ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, वहां पर उत्तर संधि होती है। ऐसे पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए हो, अर्थात ए के बाद में विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में भी ए आ जाए, तो ए और विसर्ग को तो ओ में बदल देंगे और इस ए को एस में बदल देंगे। अगर ए के बाद में विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में ये या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो इस वाले भाग में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इस वाले भाग में हम अर्थात ए और विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। ये थी आपकी उत्तर संधि। धन्यवाद।